हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा बगलामुखी जय निवासी। सॉरी, मैं सुबह ही आई थी और वीडियो में दिखाना नहीं था। आज एक्चुअली सबने बोला बहुत अच्छा खाना बनाया है। एक्चुअली कैसा है, मैं स्वामी समर चली गई थी और 20 बार बहुत ज़्यादा दौड़ भाग हो रही है। बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ, केशव के पापा को टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ, उनको खाना वाना सबका रह जाता है। तो आज मैंने सोचा, स्नेहा भी आई थी तो स्नेहा हम लोग गए थे उधर अक्कलकोट। तो मैंने बोला चलो घर पे चल के मैं तुझे महाराष्ट्रियन थाली बनाएंगे, सबको खिलाएंगे। तो यहाँ पे आए तो आज मैंने उनको खाना बनाया, केशव के पापा के लिए बनाया। और मैंने वीडियो तब अपलोड की जब केशव के पापा घर में आ चुके थे, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ जलने वाले हैं जो अगर मैं पहले वीडियो अपलोड कर देती तो उनको फ़ोन करके नक्की हटा दिया जाता दिमाग से। लेकिन सच बोलूँ ना, मेरे केशव के पापा ने बहुत मन से चाव से पूरा खाना खाया, बहुत अच्छे से खाया। उनको बहुत अच्छा लगा, ठेसा अच्छा लगा, फिर वो आमटी अच्छी लगी, सब अच्छा लगा। मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो पिठला खाएंगे, क्योंकि वो बेसन की चीज़ें नहीं खाते, उनको हरी सब्जी पसंद है। एक्चुअली क्या, कल हम लोग पूना से आ रहे थे, जब आ रहे थे तो पूना पे टोल नाका पे वो सब औरतें घूमती ना हरी हरी सब्जी लेके, गाँवटी मेथी। तो मैंने देखा तो मैंने स्नेहा को कहा कि मेथी ले ले, तेरे दादा को बहुत पसंद है मेथी की सब्ज़ी, उनको हरी सब्जियाँ बहुत पसंद है। तो मैंने बोला मेथी की सब्ज़ी ले लेते, ये है। तो बस उन्होंने चाव से खाया, बहुत अच्छे से खाया। और एक खुशी भी थी दिल में, बच्चे भी बार बार बोल रहे थे कब आओगे कब आओगे। और कल केशव के पापा भी कम से कम मुझे सुबह से उन्होंने 50 बार फ़ोन करके एक ही पूछा होगा, कहाँ पहुँची, कब आएगी, कहाँ पहुँची, कब आएगी। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि 10 बार एक ही बात पूछे। उल्टा जब मैं रात को घर पहुँची तभी भी ऑफिस में से, मतलब मीटिंग में से निकल के पहुँची कि नहीं तू, पहुँची कि नहीं तू, ऐसा। बस उस खुशी में उनको गिफ्ट दिया मैंने, ऐसा। तो ये बस भगवान करे ऐसे ही रहे वो, और मैं उनके लिए यमी यमी खाना बनाते रहे। दूसरी बात, किसी बंदे ने मुझे कहा कि तुम 3 साल से प्रेग्नेंट हो। अरे बाबा, किधर 3 साल से प्रेग्नेंट हूँ, लॉकडाउन को हुआ ही अभी 2 साल भी पूरा नहीं हुआ है। लॉकडाउन का अभी ये 2 साल पूरा होएगा, 2 साल, ये 18 मार्च को 2 साल पूरा होएगा, है ना। दूसरा साल लगा, 2 साल अभी पूरा होगा। और मैं तो बोल रही, मेरे को तो 15 महीना हुआ है, कहाँ मुझे हो गया 3 साल। और एक बात बताओ, आप सब लोग एक बात बताओ, मैंने कभी अपने केशव का, सिर्फ आप लोगों से केशव की बातें शेयर करती हूँ, मैंने कभी किसी से केशव के नाम पे पैसे मांगे क्या, कि मेरे केशव के नाम पे पैसे दो, केशव के नाम पे पूजा करवाओ, या कभी बोले क्या। मैं एक बहन और बेटी बन के अपने आप लोगों को अपना परिवार मानती, इसलिए अपनी बातें शेयर करती हूँ। तो उसमें किसी को प्रॉब्लम क्या हुआ, एक बंदा मुझे बोलता है आप सबको पागल बना रहे हो। आप पागल बन क्यों रहे हो? मेरा बच्चा पेट में है, आप बताओ, इतना बड़ा पेट है, अभी देखो इतना बड़ा पेट है मेरा, हाँ, इसमें पत्थर तो होगा नहीं बच्चा ही होगा ना। तो ये बात समझ में नहीं आती है मुझे कि बच्चा मेरे पेट में है, तकलीफ़ सबको क्यों है। आज की तारीख में मैं चल नहीं पा रही हूँ। देखिए, जिद मेरी है कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, नहीं तो 1 सेकंड का काम है। और एक बात बताऊँ आपको, जीवन और मरण ऊपर वाले के हाथ में। अगर मेरे केशव को जिस दिन आना रहेगा ना इस दुनिया में, उस दिन भगवान खुद ही ऐसा रास्ता खोलेंगे कि मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, ये चलाऊँगी। लेकिन एक और बात, आप लोगों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, चाहे बच्चा मेरा हो चाहे नहीं हो। मैं अपनी दुनिया से जंग लड़ रही हूँ। ये जो बातें करते हैं वो बहुत बेशर्म वाली बात है, कि उनको किसी से मतलब ही नहीं होना चाहिए। मतलब इससे होना चाहिए कि जब मैं केशव के नाम पर किसी से कुछ बोलूँ, मैं तो अपने केशव के पापा से भी एक्सेप्ट नहीं करती उस चीज़ के लिए मेरी बच्ची की जिम्मेदारी मेरी है, तो नथिंग ना, कोई मतलब ही नहीं है ना। उनका मेरा प्यार है, इसके लिए मेरे पास है, उनको बचा रही हूँ। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात, ये यूट्यूब पे ये बोलने के लिए, परसों है आरिफ शेख की तारीख 21, मैंने कहा ना आपको। और परसों मैं पहुँचूँगी कोर्ट में। अब मैं कोर्ट में पहुँचूँगी, वहाँ पे मुझे स्टेटमेंट देना है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ यूट्यूब पे कि जो भी मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे मानते हैं, माँ मानते हैं, जिनको लगता है कि देखो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं भेजी कि मैं सफाई दे रही थी, मैं इसलिए रिकॉर्डिंग भेज देती कि वो बंदा खुद, देखो आप, मैंने कभी केशव के पापा की बीवी का नाम नहीं लिया है। हालांकि वो औरत गलत तो है, उस औरत को सब मालूम होते हुए वो पीछे पड़ी है। वो पोल तो खुलेगी, वो तो जब मैं परसों कोर्ट पहुँचूँगी तो ये बात तो अपने आप कहीं ना कहीं जब जज देखेगी, क्योंकि जज भी लेडीज़ है। और मैं ऐसी हालत में जब पहुंचूंगी, देखो आप लोगों को सिर्फ मेरा चेहरा दिखता है, मेरे साथ स्नेहा रहती 24 घंटे, मेरा पेट उस सबको दिखता है। मैं मंदिरों में जा रही हूँ, सबको मेरा पेट दिख रहा है, पेट में पत्थर नहीं। एक प्रेग्नेंट औरत और एक नॉर्मल औरत में आदमी को पहचान होती है, समझ रहे हो। तो जब मैं परसों कोर्ट में पहुँचूँगी तो वहाँ क्या होगा सिर्फ वहाँ ही जानते हैं। देखिए, वो भी लेडीज़ जज है,
यहाँ पे पूजा चालू हो गई है। सुनीता पूजा कर रही है, हाजिदा पूजा कर रही है, स्नेहा पूजा कर रही है, और भी सब लोग पूजा कर रहे हैं। आप सबको भी बोलेंगे जो मुझे प्यार करते हैं ना, सब बस यही करना, ज़्यादा कुछ मत करना। बॉडी वाले शख्स को सिगरेट अगरबत्ती लगाना और बोला हमारी माँ की जीत करना। आज तक इस विद्या देवी को कभी नौबत नहीं आई थी कोर्ट कचहरी में खड़े होने की, लेकिन परसों में जाऊँगी, क्योंकि मैं सच्ची हूँ तो जाऊँगी। मेरे केशव के पापा ने भी आज कहा मुझे कि मैं भी आता हूँ कोर्ट में, ऐसी हालत में अकेले मत जाओ। लेकिन मैंने उन्हें कहा आपसे कोई मैटर नहीं है, आपका वहाँ कोई मैटर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि उसने रिकॉर्डिंग में मुझे गाली वाली दी है ना, तो अगर जज पूछेगा तो मेरे लिए आपसे जज नहीं पूछेगा, क्योंकि आप उस वक्त घर पे नहीं थे। उसने साफ साफ कहा है उसमें कि अरे दीदी उसकी बीवी आ गई। वो ये पहली बार नहीं किया, उसने बहुत बार, मेरे पास बहुत ऐसी रिकॉर्डिंग है जो बार बार उसकी बीवी का नाम ले लेके उसने मुझे टॉर्चर किया है। मैं क्या बोलती हूँ, उसकी बीवी आए नहीं आए तुझे क्या मतलब था? तुझे इतनी उसकी बीवी की इतनी क्या पड़ी थी कि तू हमेशा उसकी बीवी के लिए रो रहा है? हाँ, वो बात तो केशव के पापा ने भी बोले कि वो आए नहीं आए वो मेरी प्रॉब्लम है, तेरे से मेरा रिश्ता है नहीं हो मेरी प्रॉब्लम है, उसको क्या पड़ी थी इतनी? तो वो रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि वो सबको माइंडली टॉर्चर करता था, अपनी उंगलियों के इशारे पे चलाता था, हर किसी को कंट्रोल करने को देखता था। उसका कंट्रोल पावर ही वो मैंने दिखाया है कि देखियो किस तरह से टॉर्चर करा है। उसने खुद उस रिकॉर्डिंग में कहा है कि वो क्या आ जाएगा, मैंने उसको भगा दिया यहाँ से मतलब वो खुद अपनी बातें कबूल कर रहा है कि उसने ही भगाया, और सच में उसने ही भगाया है। वो लड़के छोड़ के रखता था, रोहित करके है, रोहित करके 24 घंटे भीमनगर के बुद्ध मंदिर पे बैठा रहता था 24 घंटे की केशव पापा वहाँ से मेरे घर तक ना आ जाए, क्योंकि केशव पापा के घर से मेरे बंगले का डिस्टेंस सिर्फ 2-5 सेकंड का था, समझ रहे हो? भीमनगर से घर तक का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, आदमी 5 मिनट में चल के आ सकता है, इसके लिए लड़के छोड़े जाते थे। ये आदमी ऐसा था। अभी मेरे मनमोहन भाई है ना, वो अहमदाबाद में रहते, उन्होंने मुझे एक ही व्हाट्सअप पे किया, माँ ये बंदे को क्या पड़ी है, क्या भगवान बन रहा है चुतिया, इसको क्या करना है, कोई कैसे ज़िंदगी जिए। कल भी उन्होंने मुझे मैसेज बोला, दीदी मेरे को मालूम है आप सक्षम हो ये सब संभालने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ है आप मुझे उस बंदे का एड्रेस दो। इतना तो पहुँच है कि उसकी बैंड बजवा देंगे हम लोग खड़े खड़े सबकी। उसको क्या ज़रूरत है, एक तो गलत करता है, उसको क्या ज़रूरत है किसी को अलग करने की। सबसे बड़ी बात आज की तारीख में ना कोर्ट ने भी अलाउड किया है। क्यों? आज की तारीख में माँ बाप की पसंद से शादी हो जाती, शादी ज़्यादा दिन चलती नहीं है। इसके लिए कोर्ट ने भी एक देश से पहले कैसा होता था, एक आदमी अलग कहीं लिविंग रिलेशनशिप में है तो उसमें मगजमारी होती थी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें घर में नहीं मिलती, हमें बाहर से, हमारा बाहर किसी से एक अटैचमेंट होता है, उससे मैचअप होता है। तो कोर्ट ने भी इस चीज़ को रजामंदी दी है कि एक शादीशुदा आदमी किसी और एक रिलेशनशिप में एक और शादी करके एक लिविंग रिलेशनशिप में रह सकता है, या एक शादीशुदा औरत शादी होने के बाद भी अपने पति के रहते एक लिविंग रिलेशनशिप में रह सकती है, मतलब किसी और के साथ रिश्ता रख सकती है बाकायदा। अगर उसके पति को या उसकी जैसे अभी किसी आदमी का रिश्ता किसी और एक औरत के साथ है और उसकी बीवी को मंजूर नहीं है, तो वो बीवी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती। वो ये कर सकती है अगर उसे पसंद नहीं हो तो तलाक दे के जा सकती है, न कि उस पर एक्शन ले सकती है। हाँ, अगर आदमी एक बीवी के होते 10 जगह मुँह मारे तब वो गलत है, लेकिन अगर वो किसी एक के साथ अपना रिश्ता निभा रहा है, क्योंकि हमेशा क्या होता है मालूम है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं मिलती घर में। अभी आप देखो नॉर्मली घर क्यों टूटते हैं, नॉर्मली घर ये टूटते हैं कि आदमी को जो चाहिए रहता है ना वो नहीं मिलता है। वो औरतें उस तरह से उनको मजबूर करती है कि वो बाहर जाए, लेकिन अगर आदमी उस चीज़ पे अगर उस चीज़ वो चाहे तो एक दूसरी जगह पे अगर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है तो वो कोर्ट ने भी रजामंदी दी है, तो उस तरह से दोनों घर बचे, घर टूटता नहीं है, वैसी बात है। तो हमारा रिश्ता कोई नाजायज़ नहीं, जायज़ है। उस जायज़ रिश्ते को भी नाजायज़ बोला गया, क्योंकि मैं अपने केशव के पापा को जानती हूँ, वो किसी पे आँख उठा के देखने वाले में से नहीं है उन्होंने प्यार किया, सच्चा प्यार हुआ। शादी और प्यार में बहुत फ़र्क होता है। लिविंग रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक रियल प्यार होता है, आदमी रह सकता है। हाँ, गलती कब हो, जब मैं घर तक जाऊँ उठ के, मैं अपने बच्चे के लिए हक मांगने, देखो बच्चे का हक तो मुझे मिलेगा, इतना पक्का है। जिस दिन मेरा बच्चा होगा ना, मुझे पता है, मेरे केशव के पापा मेरी अन्नू जी के सामने बोलते हैं वो बच्चा मेरा है, समझ रहे हो? उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कबूल किया है कि वो बच्चा मेरा है। वो क्या बोलते हैं, अभी बीच में ही हम दोनों जन ऊपर ऐसे बैठे थे, बेडरूम में ऐसे बातें कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला आप टेंशन मत लो, जिस दिन ये होगा ना उस दिन पहले मैं DNA टेस्ट कराऊंगी। बोलते हैं मुझे DNA की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे आँख बंद करके मालूम है कि ये बच्चा मेरा है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरी तरह पता है मेरा बच्चा है। जब उस इंसान ने ये कबूल कर लिया कि ये बच्चा मेरा है, क्योंकि उसे पता है ये बच्चा उसका है, उसे पता है,
तो ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया के सामने बोल रहा है वो, तो भी मैं करवाऊँगी। देखना मेरा बच्चा जिस दिन होगा ना, मैं सबसे पहले DNA करवाऊँगी अपने बच्चे का, दूसरे से नहीं, कि वो एक होते गया। तो हमारा रिश्ता ना जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, समझ रहे हो। तो ये जो बातें सब कहते हैं ना, ये इस आदमी को, आरिफ शेख को कोई हक नहीं था, या किसी को भी किसी के लाइफ में बोलने का हक नहीं रहता। 99% घर इसीलिए टूटते हैं। कहीं पति अच्छा रहता है तो बीवी नालायक रहती है, कहीं बीवी नालायक रहती है तो पति खराब रहता है, बीवी अच्छी रहती है तो पति नालायक रहता है। ये समझ लो। देखो अगर बीवी का कहीं और रिश्ता है तो पक्का है कि वो अपने पति से इरिटेट रहेगी, उसे अपने आप को छूने नहीं देगी उसको, क्योंकि देखो जब 10 आदमी का स्पर्श होता है ना, तो उस आदमी औरत के अंदर एक आकर्षण शक्ति कम हो जाती है। जैसे अगर अभी सिर्फ मेरा केशव के पापा पे इंटरेस्ट है ना, तो मुझे वो जितनी देर भी मेरे साथ बैठे, जितनी देर भी मेरे साथ रहे, मुझे कम लगता है। लेकिन अगर मेरा 10 जगह रिलेशन रहेगा ना, तो मुझे उन पर कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो 99% औरतों का, आदमियों का यही हाल है कि उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है, ऐसी बात है। तो ये बातों में नहीं बोलना चाहिए। मैं बोलती हूँ कि वो दोस्त था, ठीक था लेकिन उसको उसकी लाइफ में बोलने का हक नहीं था। वो बार बार मेरे केशव के पापा को टॉर्चर करता था, तेरी बीवी को बोल दूंगा। हाँ, वहाँ पे ये बोलता था, मुझे बोलता था उसकी बीवी आ गई है, हर जगह पे बीवी 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 उस औरत का नाम लेने वाला बंदा ये है। तब ये तो पुलिस ही इंक्वायरी करेगी ना, कि शायद हो सकता है उसकी बीवी से उसका बातचीत था, कि उसको इतनी चिंता थी। ना मुझे चिंता है, ना केशव के पापा को चिंता है, ना केशव के पापा के घर वालों को चिंता है। उसको क्या इतनी पड़ी थी उसकी? मुझे तो बहन बोलता था, चलो मैं तो दीदी थी। वो क्या थी उसकी कि उसको इसकी इतनी पड़ी हुई थी? अब ये तो परसों कोर्ट में मेरी स्टेटमेंट के बाद क्या मैडम डिसीजन लेती हो देखेंगे। बाकी हमारी पूजा तो यहाँ चालू है, ये बात है। तो ऐसा आप सब मनाओ कि परसों जो हो बहुत अच्छा हो, हमारी जीत का डंका बजे। मैं चाहती हूँ कि उसके मौत का फरमान निकले, क्योंकि जो केस मैंने किया है ना उस केस में उसको बेल तो नहीं है। अगर वो कोर्ट तक आएगा भी ना, तो उसको पहले बेल लेनी पड़ेगी। बेल लेने के लिए उसको जेल जाना पड़ेगा जैसे मेरे केशव का पप्पा गए थे, जेल जाने के पहले उसको 3rd डिग्री दी जाएगी। पहले उसको वहाँ पे जगह पे बेल नहीं होगी, उसको बाकायदा जेल जाना पड़ेगा। जेल से वहाँ से बेल लेके आना पड़ेगा, और बेल मैं होने नहीं दूँगी ये बात पक्की, क्योंकि जो मेरे साथ उसने किया ना, उसकी माफ़ी नहीं है, चुकीचा माफ़ी नहीं। वो छोड़ो, आज का खाना बहुत अच्छा था। कहते ना, पत्नी का प्यार दिखना चाहिए ना, मराठी में दिखते, मुझे बोलने नहीं आता है। बायकोचा प्यार दिस क्या जान दो, मेरे को नहीं बोलने आता है। हाँ, बायकोचा प्रेम दिसला पाहिजे, ये मुझे स्नेहा सिखा रही है ऐसा। तो आज मेरा प्यार तो बहुत, प्यार तो बहुत खा लिया उन्होंने। अगर गलती से दूसरा प्यार भी खाना पड़ा तो उनको पक्का लूज मोशन पकड़ेगा, क्योंकि वो क्या है मालूम है, यहाँ पे भी खा रहे हैं, वहाँ पे भी खा रहे हैं। तो दोनों जगह जब खाएंगे तो कहते हैं ना, 2 प्यार उनको हजम होना चाहिए, ऐसी बात है, ये होना चाहिए। तो चलो कुछ नहीं। और दूसरी बात बगलामुखी किसी और बंदे ने मुझे पूछा कि माँ कोरोना ख़त्म करो प्लीज़। देखिए, कोरोना ख़त्म हो चुका है। दूसरी बात, पूरी तरीके से मैं आप लोगों को सबको वादा कर रही है विद्या देवी कि ये गुप्त नवरात्रि आ रही है, 2 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। ये वादा है कि गुप्त नवरात्रि में बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। 11 लाख का जप किया जाएगा, बहुत बड़ा पूजा होएगा। उस पूजे में 101% विद्या देवी वादा करती कि आगे फिर आप लोगों को कोई बीमारी नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, किसी को भी कोरोना बीमारी नहीं होगी, ये विद्या देवी वादा। लेकिन तो भी अभी भी मैं बोल रही हूँ, ये गुप्त नवरात्रि में भी 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, माँ बगलामुखी की पूजा होती है। तो जिसे भी अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने दुश्मनों से पीछा छुड़ाने के लिए, इलेक्शन में जीत पाने के लिए, या कोई भी कामों के लिए अगर बगलामुखी माँ की पूजा करवानी है, कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, मैं आपको खुला बता रही हूँ। बस मात्र 21,000 रुपये में हम बगलामुखी का अनुष्ठान करेंगे आप लोगों के नाम से। जिसको भी अनुष्ठान करवाना है उसको अनुष्ठान करके उनके घर के लिए यंत्र और तावीज़, मतलब धागा बना के उनके घर पे कुरियर करेंगे, जिससे कि उनके घर में आने वाले कई सालों तक, भले कोई भी कोरोना बीमारी तो छोड़ो, कोई भी गंदी बीमारी उनके घर तक नहीं घुसेगी। दुश्मन उनको आँख उठा के नहीं दिखेंगे। वो कभी कर्जा, जो अगर उनको बहुत सारा कर्जा रहेगा, कर्जा खत्म हो जाएगा, दुकान अच्छी चलने लगेगी, सब कुछ होगा। लेकिन उसके लिए आपको अभी से नाम लिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लोग अभी से नाम लिखाएंगे उन सबका नाम ऐड करते करते फिर हम लोग इस तरह से सामान की तैयारी करेंगे। इसलिए कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, मैं कोई बोलूँगी नहीं 50,000 60,000, मात्र 21,000 का सबको खर्चा बैठ रहा है।
तो जिसको जो भी चाहिए 21-21 हज़ार रुपये पड़ रहा है। इसमें माँ बगलामुखी का अनुष्ठान होएगा, 10 महाविद्याओं का अनुष्ठान होएगा। जिसको जो भी माँ की शक्ति चाहिए वो माँ की शक्तियाँ एक्टिवेट करके, मतलब माँ की शक्ति एक्टिव करके दी जाएंगी कि जब वो माँ की आराधना करेंगे तो माँ उनकी बात तुरंत सुनेगी। देखिए मैं इतनी कि मैं उनकी सिद्धि नहीं कर रही हूँ, लेकिन माँ को सिद्ध इसलिए किया जाता है कि माँ को खुश किया जाता है। माँ का श्रृंगार करके आप लोगों के नाम से बना के दिया जाता है। उसमें एक रिंग बनती है, एक अंगूठी बनती है। वो अंगूठी एक अलग ही पत्थर की होती है। वो बगलामुखी माँ के और 10 महाविद्याओं के चीज़ों का बनता है। एक यंत्र दिया जाता है 10 महाविद्याओं का। वो सारा कुछ करके हम आपके नाम से पूजा करके 2 तारीख से जब पूजा शुरू होगी उसके बाद 10 दिन पूजा करके 10वें दिन के बाद आपको आपका सामान आपके घर पे कुरियर किया जाएगा। तो अभी ये मौका बिल्कुल न गवाए, क्योंकि ये पूजा कराने से आपके घर में सारे अनिष्ट खत्म हो जाएंगे। ना कर्जा, देखो मेरे पर आज की तारीख में 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक वक्त था, झूठ नहीं, मैं भी मिडिल क्लास था, लेकिन जब से मैंने बगलामुखी का अनुष्ठान किया है, मुझे याद है मैं 4th फ्लोर पे, चौथे माले पे 500 स्क्वायर फुट के घर में रहती थी। लेकिन उस 500 स्क्वायर फुट में होल पहली बार मैंने जब माँ का अनुष्ठान किया था, उस वक्त मेरे घर में मैंने पहली बार 50 लोगों का हवन करवाया था। ये बहुत बड़ी तादाद में हवन होता है, बड़ी तादाद में, खास करके कोरोना महाकाल ख़त्म करने के लिए। तो देखो कोरोना महाकाल ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बगलामुखी की पूजा ज़रूरी है। लाखों हॉस्पिटल में खर्चा करने से ये कराना ज़रूरी है। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है वो करवा सकता है, कोई किसी के घर में कोई बच्चा मंदबुद्धि वो करवा सकता है, किसी को कोई माँ की शक्ति चाहिए वो करवा सकता है। लेकिन ये है कि आपके नाम से यहाँ पूजा, अनुष्ठान, हवन सब किया जाएगा। तो आपको जिसको भी अपना नाम लिखवाना है वो अभी से, मेरा नंबर है 9004419917 पे, आप अभी से अपना नाम करवा के चालू करवा लीजिए। उसके बाद जब 2 तारीख से पूजा शुरू होगी आप सबके नाम से अनुष्ठान किया जाएगा, सबके नाम से, क्योंकि 11 लाख जप हो रहा है। तो सबके नाम से कम 1.25 लाख जप होगा पूरे 9 दिनों में। उसमें मेरे पंडित भी बैठेंगे उतने, 1.25 लाख जप होगा। सिर्फ यहाँ ही नहीं होगा, यहाँ पे भी होगा, बैद्यनाथ धाम में भी होगा। बैद्यनाथ धाम में हमारे मनीष बाबा जी करके हैं पंडित जी, वहाँ पे भी कम से कम 11-21 पंडित बैठेंगे, वहाँ पे भी पूजा की जाएगी। तो वहाँ पे भी सारे पंडित बैठेंगे। गुप्त नवरात्रि में आप सभी के नाम से पूजा की जाएगी, आप सभी के नाम से अनुष्ठान किया जाएगा। डेली शिव जी को रुद्राभिषेक का अर्पण हुआ जाएगा, सब काम होगा। तो जिसको भी विश्वास है अभी से नाम लिखवाइए और पूजे में भाग लीजिए, क्योंकि एक यही पूजा है जो आपको बीमारी से, कर्जे से, काम धंधे सब हर चीज़ से छुड़ा सकता है। बस बाकी मेरी वीडियो पसंद आए बिल्कुल ना भूले। और दूसरी बात, ना गलत बोले ना गलत बोल, मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों के पास खाना मांगने नहीं आ रहा है वो। और दूसरी बात, जो मुझे बहन मानते हैं, सिर्फ माँ को सिगरेट पे लगाओ कि माँ उस बंदे को उसकी पूरी सज़ा मिले। सिर्फ उस बंदे को सज़ा नहीं मिले, उस हर वो इंसान को सज़ा मिले जिसने ये गलत काम किया। और ख़ास करके जिस औरत का नाम ले लेके उसने मुझे बार बार टॉर्चर किया है ना, उस औरत को तो ऐसी गंदी बीमारी लगे ना कि कोड़ चुए उसको, क्योंकि उस औरत को सब कुछ मालूम था, लेकिन उस औरत ने हमें बचाना ज़रूरी नहीं समझा। तो मैं बस यही चाहूँगी माँ बगलामुखी से कि जब उसने बचाना ज़रूरी नहीं समझा तो उसको बचाने वाला कोई नहीं मिलना चाहिए। हम नहीं चाहते कि उसको पुलिस स्टेशन तक मैटर जाए, लेकिन ये चाहती हूँ कि कुदरत की लाठी उसको लात मारे, कुदरत की लाठी उसको ऐसी लात मारे कि वो ज़िंदगी भर बीमारी पड़ी रहे, उसके बदन से एक सड़ी हुई गंदी बदबू है, उसका शरीर एक गंदी सड़न के जैसे सड़ जाए, जिससे उस बदबू की वजह से उसके पास कोई बैठना भी मंजूर नहीं करे। उसकी गंदगी की सज़ा बस यही है, बस और कुछ नहीं। और उसकी सज़ा तो हम देंगे और चालू ही है। और आप देख लीजिएगा इस गुप्त नवरात्रि में मैं ऐसा पूजा करूँगी ना कि वो खुद पागल होके, मतलब मैंने आरिफ शेख के नाम से भी किया था, आपको मालूम है ना, खुद पागल होकर सब कबूल किया था। इस बार इस औरत के नाम से पूजा करेगी, देख लेना। ये पूरे मतलब कहते हैं ना, साड़ी खोल के घूमेगी सच बोल रही हूँ, साड़ी खोल के अपने बम को पीटते पीटते सबको बताएगी, हाँ मैं चोर हूँ, हाँ मैं चोर हूँ, हाँ मैं चोर हूँ। ये मेरा वादा है, देख लीजिएगा। अब ये कौन औरत है वो तो वक्त बताएगा, मैं किसी को पर्सनली नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो भी आरिफ शेख का साथ दिया है इस काम में, चाहे वो कोई भी औरत हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वादा ज़रूर है। जब गुप्त नवरात्रि होगी ना, आप देख लेना, मेरा पूरा गोराई देखेगा, पूरा बोरीवली देखेगा, पूरा यूट्यूब देखेगा कि वो औरत पागल होके अपने आप को मारते पीटते, मतलब रोड पे भागते भागते पागल होके सबको सामने बताएगी कि हाँ ये गलती मैंने की है। ये वादा है मेरा, देख लीजिएगा। बस जय माता दी।